जय हिंद, नमस्कार। युवाओं के मुद्दे पर, जेएनजी के मुद्दे पर, जेन अल्फा के मुद्दे पर सारे राजनीतिक दल कुछ न कुछ बयान दे रहे हैं, कुछ न कुछ राजनीति कर रहे हैं। और सबसे बड़ी राजनीति हो रही है देश के प्रमुख टीवी चैनलों पर। प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं, कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों को बुलाकर ऐसी चर्चा होती है जैसे लग रहा है कि सारा समाधान हो जाएगा, लेकिन असली मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा है। और मेरा उद्देश्य है कि असली मुद्दे पर बात होनी चाहिए। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि असली मुद्दे मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं। न मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं, मैं एक आम इंसान हूं, एक आम भारतीय नागरिक हूं। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे जिस तरह से रील बनाकर स्कूलों की दशा दुर्दशा को दिखा रहे हैं, शिक्षकों की व्यवस्था को दिखा रहे हैं, अफसरों के व्यवस्था को दिखा रहे हैं, शासन व्यवस्था के कुव्यवस्था को दिखा रहे हैं, ये अपने आप में सोचनीय प्रश्न है कि देश की युवा पीढ़ी के साथ किस तरह से खिलवाड़ आज़ादी के बाद से ही हो रहा है। ये कोई नई घटनाएं नहीं है। पहले मीडिया नहीं था, मोबाइल नहीं था, ऐसी बातें सामने नहीं आती थी। आज के दिन में ये सारी स्थितियां बदल चुकी हैं। सरकारें जिस तरह से फ्री की योजनाएं बांट रही हैं, कहीं पर मैया योजना, कहीं लाडली योजना, कहीं बहन योजना, कहीं माँ योजना, कहीं फ्री बिजली, कहीं फ्री राशन। अगर इन सारे पैसों का सही इस्तेमाल अच्छे स्कूल बनाने पर किए जाएं तो शिक्षा व्यवस्था में, सरकारी शिक्षा व्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार होगा। लेकिन वोट बैंक लालच इतना बड़ा है कि युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। वही मैया योजना, लाडली योजना या जो भी योजनाएं हैं, उनसे जो परिवार थोड़े से पैसे के लालच में वोट दे रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर उन पैसों से सही स्कूल बन जाए, स्कूल की बिल्डिंग अच्छी बन जाए, तो उनके बच्चों को कई तरह का फायदा होगा, मल्टीपल फायदा होगा। देश के नागरिकों का भी ये जिम्मेवारी है और देश के नागरिक भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि उनको डिमांड करने ही नहीं आता है। अतः जेएनजी जो भी हैं, जेन अल्फा हैं या युवा हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप इन व्यवस्थाओं के विरोध में आवाज़ उठाइए, इन व्यवस्थाओं के लिए आप आवाज़ बनिए, तब जाके शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लगातार ऐसा आंदोलन चलते रहेगा। हर राज्य में, हर शहर में इस आंदोलन चलते रहेगा। कुछ लीपापोती हो जाएगा, लेकिन असली व्यवस्था में सुधार असंभव होगा। टीवी चैनलों से भी आग्रह है कि इन बातों पर, अगर इन बातों को लिंक करके अगर टीवी में डिबेट हो, तब सारे राजनीतिक दलों का पोल खुलेगा कि वो फ्री योजनाओं को बांटने के बजाय स्कूलों के बिल्डिंग को ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं, स्कूलों की व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं, अस्पताल की व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं, फ्री योजना से देश को पंगु क्यों बना रहे हैं। भारत विश्व गुरु बनने के राह पर है या नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, इतना जरूर दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगर ऐसी व्यवस्था रही तो देश का हर नागरिक भुक्तभोगी होगा, देश का हर नागरिक भुक्तभोगी होगा। मोदी जी से भी आग्रह है, देश के समस्त वैसे नेताओं से आग्रह है जो देश नीति के लिए काम कर रहे हैं, कि आप फ्री के योजनाओं के बदले सरकारी स्कूल और सरकारी चिकित्सा तंत्र को दुरुस्त करें। साथ ही साथ उन जगहों पर वैसे शिक्षकों, वैसे चिकित्सकों की बहाली हो जो सही में योग्य है। योग्यता का सम्मान इस देश में नहीं है, ये सारे आदमी जानते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं जानती हैं कि योग्यता का सम्मान नहीं है। आज झारखंड में जिस तरह से
पेपर लीक और पैसे देकर नौकरी खरीदने की बात आ रही है। शायद यही सब बहुत बड़ा कारण है कि जैसे ही कोई नौकरी ज्वाइन करता है वो अंधाधुंध पैसा कमाने में लग जाता है। और झारखंड में कई ऐसे अफसर इसके उदाहरण बने हुए हैं, कई ऐसे जिले इसका उदाहरण बने हुए हैं। क्योंकि जब कोई लाखों करोड़ों देकर नौकरी लेगा तो जितना जल्दी हो सके वो वसूलेगा भी, क्योंकि उसे उसको वसूलना भी है, साथ में ही उतना पैसा भी चाहिए कि फिर अच्छी मनचाही पोस्टिंग भी ले सके। आज जो पेपर लीक या युवा समस्या है उसका सबसे बड़ा कारण सरकारी स्कूल, सरकारी शिक्षा तंत्र, सरकारी अस्पताल में योग्यता का अभाव है, दूरदृष्टि का अभाव है, नागरिकों में भी दूरदृष्टि का अभाव है। जिस नागरिक के बच्चे रोड पर हैं वो नागरिक के घर के लोग फ्री योजना लेने में बिजी हैं और उनका ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है कि इससे उनके घर के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उनके आने वाले पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं और होते रहेंगी। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए पैसा कहाँ से आएगा, फंड कहाँ से आएगा, इसका सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि फ्री योजनाएं बंद हों और उन पैसों से देश में जितने भी सरकारी स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल है, उनकी दशा दुर्दशा सुधारी जाए, विजन को मजबूत किया जाए। विजन मजबूत होगा तो यकीन मानिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार निश्चित होगा और ये सुधार होगा तो आने वाले 10-20 सालों में 2047 तक हम काफ़ी बड़ा सुधार इस देश में देख पाएंगे और विश्व गुरु के राह पर शायद हम खड़े हो पाएंगे। नहीं तो यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हर व्यक्ति की दशा दुर्दशा कभी न कभी खराब होनी है, ये निश्चित है। योग्यता का सम्मान देश में न होना देश के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। जय हिंद, नमस्कार।